अब पांडवों का पता चल गया था कि लाक्षागृह में जले नहीं है। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सात्विकी आज बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो जैसे प्राण का संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं, वैसे ही वे सब के सब एक साथ उठकर खड़े हो गए। फिर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। उसके बाद अंग से उनके सारे जब तक अर्थात प्रफुल्लित हो गए भगवान की प्रेममयी मुस्कान और भगवान की एक एक बात सब लोग मन में बैठा करके और प्रफुल्लित हो गए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों को प्रणाम किया और अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल और सहदेव ने भगवान के चरणों की वंदना की। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान थे, तब परम सुंदरी श्याम पर द्रौपदी जी न विवाहिता होने के कारण तनिक लजा से रही थी। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें प्रणाम किया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्विकी का भी स्वागत सत्कार और अभिनंदन वंदन किया। वे एक आसन पर बैठ गए। दूसरे यदुवंशियों का भी यथा योग सत्कार किया गया। वे भी श्री कृष्ण के चारों ओर आसनों पर बैठ गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती जी ने अत्यंत स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्र में प्रेम के आंसू छलक आए। कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं का कुशल क्षेम पूछी और भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनके से और उनकी प्रभुत्व द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा। उस समय द्रौपदी की स्वयं का उनका पूछा और द्रौपदी का समाचार पूछा। उसमें द्रौपदी प्रेम की विवलता से कुंती जी का गला रुध गया था। नेत्रों में आंसू आ गए थे। वे अपने को बहुत संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए हुआ करता है, भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों का अपना कुटुंबी संबंधी समझ कर स्मरण किया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर को भेजा, उस समय हमारा कल्याण हो गया था। हम अनाथों के तुमने स्नान कर दिया है। मैं जानती हूँ कि तुम संपूर्ण जगत की परम ऐसी सूर्य आत्मा हो, यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण से तुम्हारे स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो और उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। कहते हैं युधिष्ठिर जी ने कहा कि सर्वेश्वर श्री कृष्ण भगवान, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं और हम कुटुंबियों को घर बैठे ही प्रभु का दर्शन हो रहा है। इसमें इससे बढ़कर के और क्या होना चाहिए। भाग्य राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वही रहने की प्रार्थना की। भगवान से कहा कि आप यही रहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति कि नर नारियों को अपने रूप माधुरी से नैनानंद का दान करते हैं। बरसात के 4 महीनों तक सुखपूर्वक वहीं रहे। कहते परीक्षित, एक बार 20 शिरोमणि अर्जुन ने गांधी धनुष और अच्छे बाण वाले 2 तरकस लिए था। भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पाल अपने उस पर सवार हुए। इस पर बानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई है।
इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने गए, जो बहुत से सिंह आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। वहां उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर, भैंसे, काले हरिण, सरफ और नीलापन लिए हुए भूरे रंग का एक बड़ा हिरण, गैंडे, हरी, खरगोश और संलग्न शाही आदि पशुओं को अपने बाणों का निशाना लगाया। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे उन्हें सेवक पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले आए। महाराज अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। अब वे प्यास लगने पर जमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने जमुना जी में हाथ पर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही थी। उसने सुंदरी की जंघा, दांत और मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उसे पास जाकर के पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहां से आई हो और क्या करना चाहती हो? मैं ऐसा समझता कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात बताओ। कालिंदी ने कहा, मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु के को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसीलिए कठोर तपस्या कर रही हूँ। वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के नाथ सारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम है कालिंदी। जमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे एक भवन भी बनवा दिया है, उसी में मैं रहती हूँ। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण की सारी बातें कही तो पहले से ही यह सब कुछ जानते थे, तो उन्हें कालिंदी को अपने रथ पर बैठा दिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास लेकर के आए। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया। भगवान